फिर चाहे आपका कॉलम हो या फिर बीम हो, यहाँ तक कि आपके स्लैब के लिए भी आजकल शटरिंग प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कंक्रीट की फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये बात तो सही है कि इसकी वजह से कंक्रीट की फिनिशिंग अच्छी आती है, पर इन प्लाई को लेने के लिए भी अच्छा खासा पैसा लगता है। और कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि एक दो बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपके प्लाई जो है वो खराब होने लगते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लाई जो है वो बीच में से फूलने लगते हैं, कागज की तरह उसमें लेयर्स बन जाते हैं, कॉर्नर जो है वो टूटते हैं, खीला मारने के बाद बैक साइड में जो है बहुत ज्यादा प्रमाण में प्लाई उखड़ जाता है। अब शटरिंग वर्क में खीला जो है उसकी ग्रिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है यह आपको पता है। जब प्लाई खराब क्वालिटी का होता है तो उसमें खीले की अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं मिल पाती है और खीला जल्दी निकल जाता है। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका शटरिंग प्लाई जो है वो खराब हो, तो ऐसा आपके साथ न हो, इसके लिए क्वालिटी वाला शटरिंग प्लाई लेना जरूरी होता है। पर अब सवाल ये आता है कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि शटरिंग का जो प्लाई है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि जब भी आप शटरिंग प्लाई लेने जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे क्वालिटी का शटरिंग प्लाई ले सको और अच्छे क्वालिटी का प्लाई जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो जब भी हम प्लाई लेने के लिए जाते हैं तो पहली चीज आपको ये चेक कर लेनी चाहिए कि मेजरिंग टेप की मदद से आपको ये चेक कर लेना है कि प्लाई का जो साइज है वो सही है या नहीं। जनरली हम जो शटरिंग वर्क के लिए प्लाई लेते हैं उसका साइज होता है 4 फीट बाय 8 फीट। आपको मेजरमेंट टेप की मदद से इसे एक बार जरूर मेजर कर लेना है। आपका जो 4 बाय 8 का प्लाई होता है वो 32 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। और अगर हम प्लाई की थिकनेस की बात करते हैं, यानी कि मोटाई, क्योंकि हम लोग साइज चेक कर लेते हैं पर मोटाई भी जरूरी होती है, तो प्लाई की जो थिकनेस है वो 12 mm तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो आप प्लाई का वजन करके भी देख सकते हो। प्लाई का जो वजन है वो 30 किलो से लेके 35 किलो के दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ पर आंखों से भी कुछ चीजों के बारे में पता चलता है। अगर प्लाई के ऊपर कोई अंडुलेशंस है या फिर कॉर्नर टूटे हुए हैं तो ऐसे प्लाई को मत लीजिए। और प्लाई जो है जब आप हाथ में लेते हो तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा सख्त अगर प्लाई है तो ऐसा प्लाई मत लीजिए। आपका जो प्लाई होता है उसके ऊपर कंपनी की मोहर होती है और उसके ऊपर ISI मार्क जरूर होना चाहिए। अब जो आम प्लाई होते हैं और शटरिंग वर्क वाले प्लाई होते हैं उनमें ये फर्क होता है कि उनके ऊपर का जो सरफेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो शटरिंग वर्क वाला प्लाई होता है उसका सरफेस हमेशा स्मूथ होना चाहिए, जिसके लिए उसके ऊपर एक प्रकार की फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे क्वालिटी के जो प्लाई होते हैं उनके ऊपर 180 GSM की फेनॉल वाली फिल्म लगी हुई होती है और साथ में जो प्लाई के कॉर्नर्स होते हैं वहां पर एक्रेलिक पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लाई के अंदर मॉइस्चर नहीं जा पाता है और आपका प्लाई नहीं फूलता। और फिर चाहे आप किसी भी कंपनी का प्लाई क्यों ना इस्तेमाल करो, ये जरूर ध्यान में रखिए कि शुरुआती वक्त में ही आपको ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्लाई को नहीं लेना है। कुछ प्लाई को लेके देखिए, उस कंपनी का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको रिजल्ट सही लगते हैं तब जाकर आप बाकी प्लाई खरीद सकते हो। अगर आप एक साथ में ज्यादा प्लाई खरीद लोगे और वो खराब हो जाते हैं तो इससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि खीले का जो ग्रिप है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके प्लाई के अंदर। अगर आप प्लाई के अंदर खीला मारते हो और वो आसानी के साथ अंदर घुस जाता है, इसका मतलब ये कि प्लाई जो है वो अंदर से थोड़ा सा हॉलो हो सकता है, यानी कि वो अंदर से खोखला हो सकता है। अच्छे क्वालिटी के जो प्लाई होते हैं जब वो नए होते हैं तो उसके अंदर खीला जल्दी नहीं घुस पाता है, यानी कि खीला बहुत ही टाइट जाता है प्लाई के अंदर। तो इस चीज से भी आपको पता चलता है कि प्लाई की क्वालिटी कैसी है। अगर आप चाहो तो प्लाई को साइड से कट करके देख सकते हो। जब आप प्लाई को साइड से कट करते हो और आपको बीच में इस तरह के गैप्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये कि ये अच्छे क्वालिटी का प्लाई नहीं है। जब आप अच्छे क्वालिटी का प्लाई लेते हो तो उसका जो कोर होता है वो एक समान ही आपको दिखाई देता है। इस तरह का जो हॉलोनेस है वो आपको अच्छे क्वालिटी के प्लाई में दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहो तो बॉइलिंग टेस्ट करके भी देख सकते हो, जिसमें कि आप प्लाई के छोटे छोटे टुकड़े लेके उन्हें पानी के अंदर डाल के अच्छे से उबाल के देख सकते हो। जब आप प्लाई को बाहर निकालते हो और आपका प्लाई जो है वो डीलैमिनेट हो जाता है तो ऐसा प्लाई खराब क्वालिटी का होता है। और अगर प्लाई वैसे के वैसा ही बाहर निकलता है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा प्लाई अच्छे क्वालिटी का होता है। और अगर हम इन शटरिंग प्लाई के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये अलग हो सकती है। तो इनका कॉस्ट जो है वो आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है, या फिर कंपनी के ऊपर भी इसका कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर अच्छी कंपनी होती है तो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट आपको देना पड़ सकता है। जनरली अगर हम देखें तो 1600 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आपको अच्छे क्वालिटी का शटरिंग प्लाई मिल सकता है। अगर सस्ता प्लाई कुछ इस्तेमाल के बाद ही खराब हो जाता है तो ऐसा सस्ता प्लाई आगे चल के आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। वहीं पर दूसरे तरफ जो अच्छे क्वालिटी का प्लाई होता है, भले ही आप उसके लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देते हो, पर अगर वो प्लाई ज्यादा दिनों तक चलता है तो उसमें आपका ही फायदा होता है, क्योंकि जो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के प्लाई होते
हैं उन्हें बनाने के लिए भी अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सही तरीके से इसे बनाने की वजह से इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। अब अगला जो पॉइंट है, अगर आप उसके तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके प्लाई की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद उस प्लाई को आप ऑयल लगा के रख सकते हो। जब आप अच्छे तरीके से ऑयल लगाते हो तो इसके दो फायदे होते हैं। पहली चीज, आपके प्लाई की लाइफ बढ़ती है, और जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और जब भी आप साइड पर प्लाई को रखने वाले हो तो डायरेक्ट जमीन पे अपने प्लाई को मत रखिए, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आप उस प्लाई को रख सकते हो, जिससे कि अगर जमीन से इसका संपर्क आ जाता है तो नमी की वजह से ये खराब हो सकता है। और जहां पर ज्यादा पानी जमा होता है वैसी जगह पर भी आपको आपके प्लाई को नहीं रखना है। और आपके एरिया में कौन सा शटरिंग प्लाई सबसे ज्यादा चलता है, या फिर आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लाई कौन सा है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।